5 फरवरी को यौम यकजहत ये कश्मीर मनाते हैं यार, उसका क्या फायदा है? अच्छा, कोई फायदा नहीं है, जुल्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर। अच्छा, अगर हम पैदल सारी अवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे? एक दिन ऐसा होगा ठीक है कि कश्मीर आजाद होगा। कैसे? कुर्बानियों से। वो बॉर्डर क्रॉस करने, भाई बॉर्डर क्रॉस करने दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? आप भी कश्मीर जाएंगे? जी सरकार जाएंगे, लेकिन आप पैदल जाने की बात करें, जब तक आप पहुंचेंगे तब तक तो कश्मीर सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे हम नहीं तो ये होगा। कहते हैं जज्बा अगर है ना, जज्बा है ना, जज्बा है हाँ। तो करवाएं टिकट, चलाएं चले। मैं भी आपको साथ जाने को तैयार हूं। ये देखें, अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। इधर से 1 करोड़ चला गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अभी शुरू हुए 1 करोड़ लोग चले गए, उधर से कितने आएंगे? मुझे ये यार मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। उधर उनकी बड़ी आबादी है, तो फिर वो लेकिन मुसलमान का जज्बा दुनिया में सबसे बड़ा है। पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। नमस्कार दोस्तों, तो कश्मीर में फिर से एक बार हमला हो गया है और उसके बाद पाकिस्तानियों को जवाब देते हुए सर जीडी बख्शी ने इतना खतरनाक सुना है, और फिर भी पाकिस्तानी अब भी रखे कि भैया कश्मीर पे चलो। सारे बम बांधते, सारे निकलते भारत के बॉर्डर की तरफ, भारत में घुसते, फटते, हूरे मिलेगी, जन्नत में जाएगी। और यही पाकिस्तानी ना तिल मिला रहे, रो रहे कि भैया खेलने के लिए, मतलब पीठ पिछोपो और फिर सामने से नमस्ते नमस्ते करते हुए बुलाओ। पाकिस्तानी और सर जीडी बख्शी को क्या जवाब दे रहे, आइए सुनते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं मैसेज देता हूं पूरे पाकिस्तानियों को, अगर आप मुसलमान हैं, आप मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं मुसलमान हैं, मुआशियत है पाकिस्तान की गिर गई है, लेकिन मैं ये कहता हूं जिसको कश्मीर, मकबूजा कश्मीर कैसे आजाद नहीं होगा। मैं पैदल जा रहा हूं श्रीनगर। अच्छा, मैं पैदल जाता हूं। अच्छा। पूरे पाकिस्तानी जो हैं उनमें से आधे मेरे साथ पैदल चले, इंशाल्लाह हिंदू भाग जाएगा। ये नारों से नहीं, मेरी बात मेरी सुने, सुने, मेरी बात सुने, ये नारों से नहीं, हड़तालों से नहीं होगा आजाद। हम अगर कुर्बानी देंगे ना, हम कुर्बानी देंगे, हम पैदल जाते हैं श्रीनगर। ठीक है। कितनी हम पाकिस्तान की आबादी है, 22 लाख, 25 लाख हो गई ना यार। जंग छिड़ जाएगी ना, तो जंग में ये तो होगा ना, आप सरकार ने भी तो जंगें लड़ी हैं। नहीं देखें, तब टाइम और था, अब की बात। मेरी बात सिर्फ ये है कि नारों से हुर्रियत से इधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर मकबूजा कश्मीर के लिए हम 5 फरवरी को यौम यकजहत ये कश्मीर मनाते हैं यार, उसका क्या फायदा है? अच्छा, कोई फायदा नहीं है, जुल्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर। अच्छा, अगर हम पैदल सारी अवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे? एक दिन ऐसा होगा ठीक है कि कश्मीर आजाद होगा। कैसे? कुर्बानियों से। वो बॉर्डर क्रॉस करने, भाई बॉर्डर क्रॉस करने दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। अच्छा। अगर आपका जज्बा है ना कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता है, अच्छा। तो ये आजादी नारे ऐसे हड़तालें करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पैदल चले श्रीनगर, हम पहुंच जाते हैं सारे पाकिस्तानी। यार आप 22 लाख है ना, हम 22 करोड़ है ना, मैं करोड़ पाकिस्तानियों को कहता हूँ आप पैदल चलो, ये सोचकर कि यार फलस्तीन है या उधर क्या कर रहा है इसराइल। ठीक है। हम कश्मीर में मुसलमान हैं। अच्छा। वहाँ हमारी माए बहनें जो हैं वो बेवा हो रही हैं, भाई उनके जब जो है वो बिछड़ जाते हैं। हम कहते हैं जी, आपने बोला 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर साथ चले, मैं कहता हूँ हमारी 22 करोड़ आबादी है, उसमें से 1 करोड़ जाएंगे, उनकी 1 अरब 30, 35, 40 करोड़ है, उसमें से फिर कितने करोड़ आएंगे? इसकी मैं साथ हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे?
वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। मिसाल देता हूं, अच्छा। इसकी मैं मिसाल देता हूं। आप सरकार ने जब जगह लड़ी आप 313 ले, ठीक है। और आगे कितने वो जालिम थे, उन सैकड़ों की तादाद में जालिम थे। अच्छा। और 313 लोगों ने जज्बे के साथ उस वक्त आप सरकार की क्यादत में लड़ी जंग, आपको पता जीते। है, ये आप तब की बात कर रहे हैं। अभी हम 76 साल पहले ये नारा लगाते रहे कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये 76 ऐसे साल- नहीं बनेगा। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने। और अब जब हमारे साइड कश्मीर में बिजली का बिल कम किया गया है, सब्सिडी दी गई है, तो इधर पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि यार देखो पंजाब का हक जो सा वो कश्मीरियों को दे दिया जा रहा है। उधर 3 रुपए यूनिट है, इधर 70 रुपए 65 रुपए यूनिट है। और दूसरे नंबर पे इधर जितने भी लोग खड़े हैं, मैं 1 मिनट के लिए सबसे पूछ लेता हूँ, आप जाएंगे भाई? जितनी गुर्बत या महंगाई है, ये बेरोजगारी चल रही है, कश्मीर जाएंगे? जी भाई, जाना चाहेंगे? जबरदस्त। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। ये आसिम मुनीर और उसका जो डीजी आईएसआई है, ये सारी उसकी ये है। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। अरे साहब, तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज्यादा है तो हमको करना चाहिए ना, मार डालना चाहिए। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ, और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। तुम एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद। सोच समझ के पंगे लो, पंगे लेने की आपको आदत है। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी की मेंटली सोच है। होगा इक्का दुक्का, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा जिसको नॉलेज है, जिसको इंसानियत पता होगी वही। बाकी हर पाकिस्तानी मुस्लिम्स के दिमागों में यही है। कश्मीर में कभी इनके बाप दादा नहीं गए, इनको कश्मीर का सब पता है, जुल्म हो रहा है। कश्मीर में वो सुकून से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अपने बच्चों को ऐशो आराम से पढ़ा रहे हैं, अपने मतलब हॉस्पिटल हो, इंटरनेट हो, हर एक सुविधा, रेलवे हो, सारी सुविधाएं, रोड हो, सारी की सारी अच्छी ले रहे हैं। और ये पाकिस्तान में बैठकर भी इतने सालों से पाकिस्तान में इनको बिजली 8-8 घंटे काटी जा रही, बड़े बड़े शहरों में, गांव देहातों में तो डायरेक्ट 15-15 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। गैस इतना महंगा हो चुका है, इनको 2 वक्त की खाने की रोटी के लिए 2500 रुपये पूरे दिन दिहाड़ी लगानी पड़ेगी, तब जाके 2 वक्त की रोटी खाते। और ये पाकिस्तानी भारत के बारे में इस तरीके की कार्रवाई करके, और फिर वो भारतीय कहा है जो बोलते हैं कि भैया जाना चाहिए, क्या होगा, क्रिकेट ही होता है। ये इस तरीके से, इसकी यही जगह पर अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप या तुम्हारा भाई होता, उसके बाद तुम क्या सोचते? यही बोलते। खैर दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है इन पाकिस्तानियों के जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में भर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।